उम्मीद करते हैं आप सब बहुत मजे हम लेते होंगे। दोस्तों आज आपका शुरू हो रहा है खास करके जीके का टॉपिक। क्या टॉपिक शुरू हो रहा है? जीके का। और बड़े मजे से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम आनंद से, कोई बिना बेहिचक बिना घबराए शांतिमय पूर्वक से जीके का मजा लेना शुरू करते हैं आज से। तो कल पूरा खत्म हो गया था क्या चीज? बायोलॉजी का क्लास अंतिम था। तो आज हम लोग लेकर के चलेंगे संविधान का सबसे पहला बात को जानना जरूरी है। संविधान में से बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन जो ज्यादा एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में खास करके इंपॉर्टेंट शब्द है उस चीज को हम आपको बताना चाहते हैं। कहता है कि एक शायरी लिखा है कवि किसी ने, जब उसको धोखा मिला बर्बाद हो गया तब एक लड़का इससे खत्म हो गया और दूसरा डर गया था। जो वह क्या लिखता है, मैं गांव का सीधा लड़का था, मैं गांव का सीधा लड़का था, वो शहर की प्यारी लड़की थी। वाह 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 वाह। मैं गांव का सीधा लड़का था, वह शहर की प्यारी लड़की थी। मैं कास्ट में उससे छोटा था, वह पंडित जी की बेटी थी। चाहता तो भागा लाता उसको, चाहता तो भागा लाता उसको, पर जाति की दुविधा थी। मैंने छोड़ा हाथ, वो रोने लगी, उसे मेरी सल्तनत पानी थी। सुनिए, मेरा बूढ़ा बाप है किसान, मेरी तो यही कहानी थी। अगर लाता भगा कर उसको तो मेरी बर्बादी जवानी थी। मैंने बंद कर दी कुछ छोड़ा तो आंखों में, मेरे घर पर पुलिस की गाड़ी थी। ना किया पिता पर पुलिस रहम ने, ना किया पिता पर पुलिस रहम ने, मां को खोनी सुनाई थी, क्योंकि थाने में रानी ने लड़कों की गलती बताई थी। ना मैं कमजोर था ना मेरा घर, क्योंकि मुझे घर की अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए छोड़ दिया हाथ मैंने उसको, बस यही अपने आप में समझदारी थी। कितना लंबा लिखा गया है शायरी। अब देखिए दोस्तों, खास करके जो चर्चाएं चल रहा है पाने थे हमको, खास करके हम जानते हैं अनुच्छेद 19 में। क्या जानना है? अनुच्छेद 19 में जो संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। क्या चीज? तो अनुच्छेद 19, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन, यानी रीढ़ की हड्डी। इसी अनुच्छेद 19 में जो सारी चीजें जरूरत है, इसी चीज को बाबा भीम आंबेडकर ने क्या किए, संविधान के प्रारूप समिति पर खड़ा होकर असेंबली में भाषण दिए थे। तो वही भाषण को आज हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहले बाबा साहब आंबेडकर ने कहे क्या, अभिव्यक्ति कि जितना व्यक्ति है उसको अपना हिसाब से बोल चाल करने की क्या है, आजादी है। कोई भी खुल करके बोल सकता है, इसमें कोई दो मत की बातें नहीं है। तो पहले कहा बोलने की, भाई बोलने का अधिकार दिया है तो इसका मतलब मर्यादा में रह करके बोलना है। इस सब कुछ आपको अधिकार मिला है, लेकिन देश के लिए भी कुछ तो बात कह दिया है कि ये जो है एकता और अखंडता कभी भंग नहीं हो, सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हो, यह भी देखना है आपको। किसी का अभिव्यक्ति स्वाभिमान पर ठेस ना पहुंचे, मेरल यानी अभद्र शब्द न हो, विदेशी संबंध हो, ये सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं तो कहिएगा कि सर जी आप तो इन्ने वाला सब बात आप कह के चल दिए, एक को नहीं छोड़े, जे मना कहते दिए। इन्ने जाके पिटा जाएगा। तो हम तो इसीलिए कहते हैं इन्ने को जाना इधरों जानना जरूरी है। बोलने का अधिकार माया, ठीक। अब कोई आ रहे हैं देश के प्रधान, हो मोदी तनी घुमा घुमा खैनी लावा ना खैनी, ओ अमित चाचा। इसमें क्या होगा? ये अच्छा बात नहीं है, वहां एकता अखंडता खराब हो जाएगा। आ गया है एकदम ऋषि सुनक की पत्नी, बाप रे बाप, देखे में लगा खूब कंटा। अब वहां तो फिर बवाल हो जाएगा, कमांडो उसका टिकने देगा, फेंक देगा लिया उठा करके। यहां भी क्या है, यहां पर आपको क्या है, एकता अखंडता सुरक्षा के लिए खतरा कहीं ना कहीं साबित हो सकता है। अब आता है मौन, जब कोई आदमी मर जाते हैं तब
मान चले मौन देना है, समाधि हम लोग क्या करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं मरने के बाद। आदमी को मौन 2 मिनट रहने से क्या होता है, जीवित तो होगा नहीं। जब देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे भी कुछ लोग मरते हैं तो उसके नाम का मौन रखा जाता है 2 मिनट का, हम उसको जीवित नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक अभिव्यक्ति है कि भाई कष्ट में मरा, जैसे मरा, चलो उसके आत्मा की, देव आत्मा की भगवान क्या करे, शरण दे, इसलिए 2 मिनट मौन हम लोग रह जाते हैं। अब आता है मीडिया, एकदम देश के खूंखार सुंदरी, विश्व सुंदरी। तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, लेकर हम आए हैं आपके लिए 100 फटाफट खबरें। अमित शाह, नरेंद्र मोदी की चर्चा करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जग जाहिर कर रहा है, एकदम धड़ाधड़ जे मन से बकते गया। अरे भाई, तुमको हम आजादी दिए तो ये मतलब नहीं तुम गलत भाषण भड़काओ देगा है? ये तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा, इस सब को खतरा पहुंचा, गलत अफवाहें फैलाना। जैसे सन ऑफ बिहार नाम से चर्चा हुआ मनीष कश्यप, उसको तो नालायक को बुद्धि नहीं है, जेलों में रहा, इज्जतो गया, कामो न हुआ। अरे जेल में गया, तुम रिहाई को गुहारे नहीं लगाता, जेल में रहता तब ना तू फायर ब्रांड बनता, ताकत पैदा नहीं किया। तो मीडिया को चाहिए कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, बिना पक्ष के, पक्ष हो या विपक्ष दोनों को घेरिए। लेकिन आज तक देखे हैं मोदी जी से 2 पत्रकार के पूछते नहीं, खाली विपक्षी नेता के घेरेंगे ना। तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को खराब लग रहा है। अब आता पुतला, नरेंद्र मोदी का पुतला जला देंगे, काला झंडा दिखाएंगे, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, खूब झूम रहे हैं। ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतला जलाने का मतलब हम उसका विरोध कर रहे हैं, ना कि उसको जला रहे हैं। समझ रहा है, यह हमको अधिकार मिला है संविधान में, झंडा दिखाने का अधिकार मिला है। हम झंडा लहराएंगे, काला झंडा दिखा देंगे। हमको पसंद नहीं नेता, गो बैक किनारा, मतलब कि लोग आपको पसंद नहीं करें। आरटीआई एक लाया गया था 2005 में, यह भी कहीं ना कहीं क्या था, एक प्रकार का विरोध प्रदर्शन करने के लिए ही जाहिर किया गया था। अब बात आता है सभा, हम कुछ बोल रहे हैं, लोगों को क्या लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, क्या सभा कीजिए। सभा करने से पहले क्या होता है, थोड़ा छोटा छोटा बात को रखना पड़ता है, लोगों को तालमेल बैठाना पड़ता है, मीटिंग करना पड़ता है। तब जब यह जग धीरे धीरे क्या होता है, विस्तार रूप लेता है, तो उसका नाम दे दिया गया क्या, संगठन। संगठन बनाए, लेकिन वो संगठन का उद्देश्य भी तो होना चाहिए कि उद्देश्य ऐसा हो जो देश के हित के लिए हो, ना कि देश के विपरीत हो। पता चलेगा कि मीटिंग तक किया, लेकिन सुरक्षा के लिए क्या है, खतरा है। 10 आदमी 20 आदमी मिलकर मीटिंग किया, चलेंगे बॉर्डर, कहा चलेंगे बॉर्डर, कहेंगे मिलिट्री साहब के, ए सर तनी हटिए ना, देखेंगे, हटिए ना। अरे तुम यहाँ सुरक्षा को खत्म करने के पहुंच गया है, तुमको वहां टिकने देगा? तू तो अपने देश के सेना से मारवा लेगा, तो क्या बचा, तुम भून देगा तुमको। यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब संचार, संचार मतलब चारों ओर घूम फिर कीजिए, आजादी की जिंदगी जिए, अपनी बातों को सब्री से रखिए, लेकिन लोगों को कभी उसका अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं कीजिए। और डिबेट में जो है अधिकांश इसका आजादी मिलने का यही क्या करता है, इसका दुरुपयोग करता है कि मीडिया में गलत बातों को ज्यादा परोसा जाता है और सच्चा बातों को बहुत कम परोसा जाता है। विश्व सुंदरी सब जो आती है तो अपने नानी, नाना, नानी, पापा, खानदान सबके बात कहेगा, मतलब कि विपक्षी नेताओं के बात जाहिर करेगा कि सोनिया गांधी ये किए, राहुल गांधी ये किए, राजीव ये किए, नेहरू के। अरे मुझे देश में है वर्तमान, उससे न पूछो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो हिम्मत नहीं है कभी मोदी जी से पूछने का आप सर क्या कर रहे हैं, तुम्हारा हिम्मत नहीं है, इसीलिए तुम क्या कर रहे हो, दूसरों की खानदान को उकटना शुरू कर देती हो। तो संचार का तुम दुरुपयोग कर रहे हो, हाँ, कोई काम नहीं कर रहे हो। अब निवास, मन एकदम चले निकले, सब सूट बूट लगा के चले गए गोवा। फिर बातें क्या है, गोवा का नाम सुन के मन में लड्डू होने पर लगता है। वहां गए, खूब अच्छा लगा, गए तो हमको क्या लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा तो नो ही जाएंगे गांव, चलो ही घर ही रहेंगे। वहां रह गए, वहां का बासी बन गए। तब बासी बन गए तो वैसे बासी बन गए, बासी के लिए पहले दासी, बासी के लिए पहले दासी,
अब जाके रहिएगा तो कहाँ, रोडे पर सूत जाइएगा, नाला के पास सूत जाइएगा, रोड किनारा में नहीं, आपको रूम की व्यवस्था करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रूम की व्यवस्था करना पड़ेगा। रूम मिला, अब कितना दिन रहिएगा? तो फिर धीरे धीरे क्या कहा कि जमीनों मिनो खरीद लेते हैं, तब तक क्या रहेगा, ठीक लगेगा। जमीन में खरीद लिए, कहा बाप रे बाप, तो जमीन ही खरीद लिए, अब तक बल्ले बल्ले है, वाह फलना आदमी फलना जी संपत्ति खरीद लिया। वहां रह के अपना जिंदगी क्या किया, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। कहा देखिए भाई, आप कहूँ रहिएगा तो देखिए पेट उट भरने के लिए थोड़ा बहुत पैसा कौड़ी होना जरूरी है। संपत्ति तो आप खरीद लिए, जमीन खरीद लिए, बिल्डिंग बना लिए, अब खाइएगा बिल्डिंग तो ना सर जी हमारा ही नहीं पचेगा। कल तो कुछ रोजगार करो, क्या करो, कुछ तुम रोजगार करो, व्यवसाय करो, ठेला चलाओ, रिक्शा चलाओ, जो चलाना हो चलाओ। नहीं, देखिए अगर कोई अपना बाल काटने वाला काम करता है नहीं, तो उसका धर्म नहीं, उसका वह क्या है, पेशा है। जो चमड़ी का काम करता है उसका धर्म नहीं, ये धंधा है, रोजगार है, समझ रहा है। ऐसा नहीं कि बाल काटने का काम दूसरा जाति नहीं करते हैं, दूसरा जाति के लोग भी करते हैं, क्योंकि धंधा अपनाया है, जिससे जिंदगी चलेगा वही करेगा, क्योंकि सबको अभिव्यक्ति है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने तो यही सब पूरा एकदम लाइन बाय लाइन से एक चीज को बताया। प्रारूप सभा समिति के सभा में इन्होंने यही सब चीजों को बताया। अब व्यापार का आप बिजनेस कीजिए, जो करना हो कीजिए, हमको इसके लिए कोई लेना देना नहीं है, इस सब कुछ कीजिए, लेकिन आपको इस चीज का ख्याल होना चाहिए, एकता, अखंडता, सुरक्षा, व्यक्ति या अभद्र मोरल जो बोलते हैं, यानी अभद्र शब्द का प्रयोग ना हो। अब आपको घूमने का खूब आजादी मिला, नाइट में निकल के घूमने के लिए ना, कपल सब कहीं अपना समझ रहे हैं, जाके वहां खिड़की में निहुर के देख रहे हैं, ए तनी हटो ना, देखे दो तनी, निकलेगा उधर से बॉस लेके, बॉस आपको क्या करेगा, इलाज कर देगा। अरे मौका मिला घूमने के लिए तो घर चल जाएगा, कहेगा खोलो डंडी फड़क, हटाओ दिखाओ, हमको अधिकार मिला हुआ, तो वो जाके बात करने के लिए तैयार रहेगा, क्या उसको भी आजादी है। लेकिन इन सारे चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक चीज आपको याद होना चाहिए, संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में हटा दिया गया है। क्या किया गया? संपत्ति का अधिकार को मोरारजी देसाई जब पीएम बने तो इन्होंने क्या किए, एक संशोधन किए। क्या किए? संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। क्या 44वां संविधान संशोधन? इन्होंने अपने जीवन में अगर कोई अच्छा पुण्य किया है आपको, प्रधानमंत्री के मर्यादा को अगर देखते हुए, तो यही काम किए कि वो संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिए। क्या किए? खत्म कर दिए। सरकार को कोई काम करनी है, रेलवे बिछाना है, तो क्या करेगा, संपत्ति केकरो ले लेगा? कहा नहीं, कल क्या कीजिएगा, कल चलिए, एक बार रेल का पटरी बिछाना था, जमीन कम पड़ गया, एक बिछाते गया, किसी का पड़ गया जमीन का, हम नहीं देंगे भाई, ये हमारा खानदानी जमीन है। तो भाई सरकार अब कहा नहीं, अगर ज्यादा आपको दिक्कत है ना, अगर ले जाना है तो हमारा ऐसे ऐसे क्या कीजिए, ये हमारी जमीन है, ठीक, इधर से आप ऐसे करके ले जाइए पटरी। तो भाई पड़ गया कि सरकार फिरा में, कहा नहीं, बाप रे बाप, इतना खर्चा गिर जाएगा, तब तो इसको खत्म कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, संविधान संपत्ति का अधिकार को ही खत्म कर दिया। कब? संविधान के 44वां संशोधन में। एक बात और आपको जानना चाहिए, भाग 3 में जो है संविधान का, क्या क्या गया कि जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार सरकार छीन लिया, तो हम लोग कहां जाएंगे सरकार के खिलाफ? तो जाएंगे कोर्ट पर, कोर्ट में कानून बना दिए हैं, जाओ, कहा कि आपका मुआवजा मिल जाएगा, आपका जो संपत्ति है उसका मुआवजा देने के लिए तैयार है, इसमें हम हटेंगे नहीं, आप मुआवजा ले लीजिए। तो सरकार जो है संपत्ति को छीन सकते हैं। एक अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद 31 में भी संपत्ति का अधिकार है। किसका अधिकार है? संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार, इसमें खास करके खानदानी संपत्ति। कैसा? खानदानी संपत्ति। एक खानदानी संपत्ति, बाप रे बाप, हमारे पर दादा के शादी मिलल रहे तिलक में, हम कैसे छोड़ दे, कागे रे खूब तो होशियार बनता है, करेगा सेठ साहब, इसको भी खत्म कर दिया गया। अब लो करो, घंटा हिलाओ, कुछ बचा नहीं। जब बचा ही नहीं तो करोगे क्या? कुछ नहीं,
कोई दिक्कत। इसमें खास करके भाग 3 में जो संविधान का भाग है, तीसरा भाग, क्या संविधान का तीसरा भाग, इसमें समानता का अधिकार, भाग 3 में सबसे पहला आया समानता का अधिकार। किसका? समानता का अधिकार। अनुच्छेद इसमें जो है आपका खास करके 14 से 18, कितना? 14 से 18 अनुच्छेद, 14 से 18 अनुच्छेद में समानता का रखा, सबके लिए एक जैसा बराबर। अब इसी में रखा गया स्वतंत्रता का अधिकार, जो हम लोग अभी पढ़े हैं, अनुच्छेद 19 ना, इसको लिख दीजिए, स्वतंत्रता का क्या रे? अधिकार। किसका अधिकार? तो स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन कौन होगा इसका अनुच्छेद? जल्दी से फटाफट। इसका होगा 19 से 22, 19 से 22, कोई दिक्कत नहीं। अब कहा कि इसमें जो है रखा गया और शोषण, क्या? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शिक्षा संस्कृति, क्या रखा गया? शिक्षा संस्कृति, शिक्षा संस्कृति। उसके बाद क्या कहा है? संपत्ति का अधिकार। कैसा अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार को बदल करके क्या कर दिया गया? संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार, क्या? संवैधानिक अधिकार। इसी को कहा गया है कानूनी अधिकार। आपको दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। क्या क्या गया? तो इसमें जो रखा गया था खास करके, तो क्या होता है इसमें? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार में ये तो 19 से 22 अनुच्छेद रखा गया। इसे खत्म करके क्या, जो 31 अनुच्छेद में था, खत्म कर दे हमेशा के लिए। जाओ, संपत्ति वाला झंझट खत्म। अपने खुद खरीदे हैं तो होगा, मुआवजा मिलेगा। बाप दादा का है तो इसमें कुछ बात नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। जाओ, जो करना है करो। तो आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़े संविधान के अनुच्छेद 19 और वह नाम था आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले दिन चर्चा करेंगे खास करके अनुच्छेद 20 पर।